छात्रों, नेशनल असेंबली के हाथ में जब शासन सत्ता आ गई तब फ्रांस के नवीन संविधान का निर्माण किया गया। फ्रांस का संविधान क्रांति के दौरान राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। सामंतवादी व्यवस्था, चर्च की जो व्यवस्था थी उनको समाप्त किया गया। उसके बाद में जो फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया, जो घोषणा की गई 1791 ईस्वी में फ्रांस का जो संविधान की जो घोषणा की गई। तो इस प्रकार से छात्रों इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा और फ्रांस में क्या किया गया, सीमित राजतंत्र की घोषणा। फ्रांस के राजा को पद से हटाया नहीं है बल्कि सीमित राजतंत्र की घोषणा की गई। लुई सोलवे को क्षमा कर दिया गया। छात्रों, लुई सोलवे को क्या किया गया, क्षमा कर दिया गया। छात्रों, इस समय जो ये फ्रांस का 1791 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, सीमित राजतंत्र की घोषणा की गई, अर्थात राजा को हटाया नहीं गया। राजा लुई सोलवा ही बना रहा, परंतु उसके राजतंत्र को, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया और लुई सोलवे को क्षमा कर दिया गया। इस प्रकार से छात्रों इस क्रांति की ये प्रमुख घटनाएं थी। और इसी समय ये क्रांति जब हुई छात्रों, क्रांति के समय जो दो प्रकार के दल फ्रांस में विद्यमान थे छात्रों। जीरोडिस्ट दल, कौन सा दल, जीरोडिस्ट दल। दो दल थे, जीरोडिस्ट दल। छात्रों, जो ये जीरोडिस्ट दल था ये क्या कहता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना ताकि लुई सोलवा स्वयं त्याग पत्र दे दे। और जीरोडिस्ट दल के अलावा एक दल और था, जोकोबिन दल। कौन सा छात्रों, जोकोबिन दल। तो छात्रों ये दल है, इसमें क्या है छात्रों कि जीरोडिस्ट जो दल है ये क्या कहता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो ताकि परेशान होकर लुई सोलवा स्वयं ही त्याग पत्र दे दे। जबकि जोकोबिन दल है, ये दल छात्रों हिंसा में विश्वास करता है। इसका विश्वास किसमें, हिंसा में विश्वास करता है। तो छात्रों इस प्रकार से आपने देखा कि जो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति में 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई और स्टेटस जनरल में 3 सदन थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसकी बैठक बुलाई गई इसमें और 5 मई 1789 को वर्साई का अधिवेशन प्रारंभ किया गया। फ्रांस की अर्थव्यवस्था सुधारने पर बल दिया गया। ब्रियां तथा नेकर नामक जो अर्थशास्त्री थे नियुक्त किए गए तथा इन्होंने जो कहा कि क्यों न एक समान कर व्यवस्था फ्रांस में लागू की जाए। इसके बाद में जो तृतीय सदन था, तृतीय सदन ने 17 जून 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी तथा लुई सोलवा जो फ्रांस का शासक है उस शासक ने इसे मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद में छात्रों जो 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट में एक बैठक होती है और उस टेनिस कोर्ट में बैठक होने के बाद में क्रांति की जो आगे की रणनीति बनाई जाती है। 11 जुलाई 1789 ईस्वी को नेकर नामक जो अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री थे फ्रांस के, उन्हें हटा दिया जाता है जिससे पब्लिक जो होते वहां की जनता है, जनता को उग्र हो जाती है तथा पेरिस में 12 जुलाई 1789 ईस्वी को कैमिलो
डिमोली, कैमिलो डिमोली नाम का एक वकील है, उग्र भाषण देता है जिससे पब्लिक भड़क जाती है और पब्लिक भड़क कर और बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण, शस्त्रागार लूट लेती है तथा सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लेती है। बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण करती है। बास्तिल के दुर्ग में एक जेल बनी हुई है, उसमें उस पर को तोड़कर और कैदियों को वहां से मुक्त करा देती है। पेरिस में 11,000 महिलाओं द्वारा क्रांतिकारियों का साथ दिया गया, उग्र प्रदर्शन किए गए तथा जुलूस निकाले गए तथा क्रांतिकारियों तथा महिलाओं तथा बंदियों पर सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। सैनिकों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। छात्रों, इस प्रकार से ये क्रांति ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया और उसके बाद में जो 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को जो लुई सोलवा था, लुई सोलवे तथा उसके परिवार को वर्साई के महल जहाँ निवास करता था, वर्साई के महलों से निकालकर उसे पेरिस लाया गया और पेरिस लाया गया तथा इसे तथा नेशनल जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने नागरिक अधिकारों की घोषणा करी और नागरिक अधिकारों की घोषणा करी। सामंत प्रथा का अंत कर दिया। चर्चवादी जो चर्च व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था का अंत कर दिया। सामंतों की भूमियां छीन ली, सामंतों की हत्याएं कर दी। कुछ सामंत जो डर के यूरोपियन देश अन्य यूरोपियन देशों तथा अमेरिका की तरफ भाग गए। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और एक नवीनतम संविधान के निर्माण की घोषणा की गई। 1791 ईस्वी में जो फ्रांस के नवीनतम जो संविधान की घोषणा की गई, सीमित राजतंत्र को स्वीकारा गया, सीमित राजतंत्र को स्वीकारा गया तथा जो लुई सोलवा जो शासक हैं, उस लुई सोलवे शासक को क्षमा कर दिया गया। इस प्रकार से संपूर्ण सत्ता थी वो नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई। छात्रों, इसके बाद में जो ये क्रांति हुई, क्रांति के समय 2 प्रकार के दल थे, 2 प्रकार के दल, एक था जिरोदिस्ट दल तथा दूसरा दल था जोकोबिन दल। जिरोदिस्ट दल का कार्य क्या था कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो कि लुई सोलवा है स्वयं ही अपना क्या करे कि त्याग पत्र दे दे। तो दूसरा क्या था कि जोकोबिन दल था, ये हिंसा में विश्वास करता था। इस प्रकार के ये 2 दल विद्यमान थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो क्रांति का जो प्रथम चरण था, इसके बाद में जो लुई सोलवा को सीमित राजतंत्र के साथ में शासक बना दिया गया है। अब जो फ्रांस ने 10 अप्रैल ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, फ्रांस का ऑस्ट्रिया पर आक्रमण 10 अप्रैल 1792 ईस्वी। छात्रों, कब हुआ? 10 अप्रैल 1792 ईस्वी। कहां पर आक्रमण हो रहा है? ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया अलग चीज है छात्रों और ऑस्ट्रिया अलग है, ये यूरोपियन देश है ऑस्ट्रिया। 10 अप्रैल 1792 ईस्वी को फ्रांस ने आक्रमण कर दिया। किस पर गिरा? फ्रांस ने आक्रमण ऑस्ट्रिया पर गिरा, परंतु फ्रांस इसमें क्या हो गया? फ्रांस पराजित हो गया। फ्रांस क्या हुआ? पराजित हो गया। 10 अप्रैल 1792 ईस्वी के इस आक्रमण में फ्रांस पराजित हो जाता है और सारा का सारा दोष लुई सोलवे तथा जो फ्रांस की जो सेनापति है फ्रांस के, उन पर आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात उन पर मर दिया जाता है। और जो ये लुई सोलवे हैं, लुई सोलवे पे सारा का सारा आरोप मर दिया जाता है और फ्रांस में अब संपूर्ण तरीके से राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। जो नेशनल असेंबली है वो क्या करती है कि संपूर्ण रूप से राजतंत्र समाप्त कर देती है तथा जो लुई सोलवे हैं, लुई सोलवे तथा पेरिस की जनता राज परिवार पर आक्रमण कर देती है। जो पेरिस की जनता है वो आक्रमण करती है। छात्रों, इसमें क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण 10 अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है फ्रांस तथा फ्रांस इसमें पराजित हो जाता है। सारा का सारा दोष लुई सोलवा जो फ्रांस का राजा है उस पे तथा उसके सेनापति पर मट दिया जाता है। पेरिस की प्रजा उग्र हो जाती है। पेरिस की प्रजा लुई सोलवे तथा उसके परिवार जो राज परिवार है उस पर आक्रमण कर देती है और संपूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तथा दांतो नामक जो व्यक्ति है, कौन सा? दांतो नामक जो व्यक्ति है, इसके नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। इसके नेतृत्व में, दांतो नामक व्यक्ति के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। और
जो दातो नामक जो व्यक्ति है ये 3600 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कितने लोगों को? 3600 लोगों को मार देता है। 3600 लोगों को ये मार देता है। 1 जनवरी 1793 ईस्वी, 1 जनवरी 1793 ईस्वी फ्रांस के राजा लुई 16वें पर मुकदमा, फ्रांस के राजा लुई 16वें पर मुकदमा चलाना। 1 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया, जबकि 11 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को मृत्यु दंड की घोषणा। 11 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड की घोषणा की गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। छात्रों, फ्रांस की जो ऑस्ट्रिया से युद्ध में जब ये पराजित हो जाता है, तब लुई 16वें पे सारा का सारा दोष आरोपित कर दिया जाता है। लुई 16वें के पेरिस की जनता लुई 16वें के महलों को, जो वर्साई में स्थित महल है, उनको घेर लेती है तथा संपूर्ण रूप से राजतंत्र समाप्त कर दिया जाता है। लुई 16वें तथा उसके परिवार को पकड़ लिया जाता है। 1 जनवरी 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वें पर मुकदमा चलाया जाता है, जबकि 11 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड की घोषणा की जाती है। लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया जाता है। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दे दिया। छात्रों, जो इस पे मुकदमा कब चलाया गया? 1 जनवरी को तथा 11 जनवरी को मृत्युदंड की घोषणा की गई तथा 21 जनवरी को इसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो क्रांति का दूसरा चरण भी कंप्लीट होता है और ये क्रांति जब 21 जनवरी 1793 ईस्वी में पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से छात्रों 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है तथा 21 जनवरी 1793 ईस्वी में जब लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया जाता है, संपूर्ण रूप से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया है, तब छात्रों क्या होता है? तब फ्रांस की क्रांति पूर्ण होती है। तो छात्रों, जो ये फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति का विश्वव्यापी परिणाम निकला और फ्रांस की क्रांति ने अन्य देशों की क्रांति, जैसे इंग्लैंड की क्रांति, इटली, चीन, रूस तथा भारत की जो 1857 की क्रांति थी, उन क्रांतियों को भी प्रभावित किया। तो छात्रों, जो फ्रांस की क्रांति ये विश्व बंधुत्व पर आधारित क्रांति थी, समानता व स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी, बंधुत्व की भावना के लिए लड़ी गई थी ये क्रांति, तथा इस क्रांति ने उग्र रूप धारण करके जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उस राजतंत्र शासन व्यवस्था को फ्रांस से उखाड़ फेंका। तो इस प्रकार की छात्रों ये क्रांति थी जिसके विश्वव्यापी परिणाम निकले। तो छात्रों, अब जो ये क्रांति तो हो गई है, कारण हमने क्रांति के देख लिए तथा घटनाएं भी हमने क्रांति की देखी है, परंतु इस क्रांति के परिणाम क्या निकले? छात्रों, इस क्रांति के व्यापक परिणाम निकले जो इस प्रकार से हैं। तो छात्रों, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। अब छात्रों, हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति के परिणाम, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। सामंतवादी प्रथा का अंत, सामंतवादी प्रथा का अंत। छात्रों, जो पहला जो परिणाम निकला वो था सामंतवादी प्रथा का अंत। छात्रों, फ्रांस में सामंतों ने फ्रांस की जो निम्न वर्ग था, अर्थात जो सामान्य जनता थी, मध्यम वर्ग है, इन लोगों को अत्यधिक परेशान कर रखा था। सामंत वर्ग लगातार अत्याचार करते थे, इन पर मनमाने टैक्स वसूलते थे इनसे, तथा सामंत वर्ग के लोग मनमाने कानून बनाकर और इनको प्रताड़ित करते थे।
और जो ये छात्रों जो सामंत वर्ग के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग तथा सामंत वर्ग के जो लोग थे छात्रों, ये इनसे मनमाने कर वसूलते थे तथा इन पर अत्याचार करते थे, इनसे फ्री में काम करवाते थे। जो फ्रांस में कोरवी करवाते थे, अर्थात जो इनसे बेगार ली जाती थी, इनको किसी प्रकार कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था भी अत्यंत ही कठोर थी। न्याय व्यवस्था जो सामंत तथा पादरी लोग करते थे, तो इस सामंत व्यवस्था का क्या हुआ छात्रों, अंत हो गया। छात्रों, फ्रांस की क्रांति का जो प्रथम परिणाम निकला, सामंतवादी व्यवस्था का अंत। इस प्रकार की जो फ्रांस में स्थित अमानवीय सामंत व्यवस्थावादी व्यवस्था थी, जो लगातार जो प्रजा पर अत्याचार कर रही थी, प्रजा से मनमाने कर वसूल रही थी, प्रजा पर मनमाने जो नियम थोप रही थी, तो उन सभी का क्या हुआ छात्रों, उन सभी का इस सामंतवादी व्यवस्था जो थी छात्रों, इस अमानवीय सामंत व्यवस्था का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। छात्रों, क्रांति से पूर्व फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार की कोई धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। फ्रांस में कैथोलिक जो धर्म का वर्चस्व था तथा कैथोलिक धर्म का जो पोप तथा पादरी तथा धर्माधिकारी थे, मनमाने ये टैक्स वसूल करते थे तथा इनसे जो टाइट नाम का कर वसूला जाता था। कौन सा कर छात्रों, टाइट नाम का इनसे कर वसूला जाता था। परंतु जो अब क्रांति के बाद में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता हो गई, इसके धर्म की स्वतंत्रता हुई। धार्मिक उपासना व्यक्ति, फ्रांस का व्यक्ति अपने मन के अनुसार धार्मिक उपासना कर सकता था। धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। किसी भी प्रकार की कोई भी धर्म को मान सकता था। ईसाई धर्म में वो प्रोटेस्टेंट धर्म को भी मान सकता था तथा कैथोलिक धर्म था उसे भी वो मान सकता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये फ्रांस की जो जनता थी, छात्रों, धर्मनिरपेक्ष फ्रांस की क्रांति का परिणाम निकला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। सभी लोग जो फ्रांस के निवासी थे, वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को वो मान सकते थे। धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी इन्हें। तो इस प्रकार से छात्रों, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना फ्रांस की क्रांति के बाद हुई। छात्रों, अगला जो परिणाम निकला, निरंकुश राजतंत्र का अंत। निरंकुश राजतंत्र का अंत। छात्रों, जो लुई 14, जो आपने देखा था कि लुई 14 था, ये क्या कहता था कि लुई 14 कहता था कि अत्यंत ही यह निरंकुश शासक था। और लुई 14 का जो कहना था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14 क्या कहता था, मैं ही राज्य हूँ, अर्थात अत्यंत निरंकुश शासक था। लुई 15 था। लुई 15 ने क्या कहा कि मेरे मृत्यु, लुई 15 क्या कह रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद में प्रलय होगी। लुई 14 है। लुई 14 क्या कह रहा है छात्रों, लुई 14 कहता है कि मैं ही राज्य हूं, अर्थात जो सब कुछ है, परम सत्ता है, वो मेरे हाथ में है। जबकि लुई 15 ये क्या कह रहा है कि मेरे मरने के बाद में प्रलय होगी। और लुई जो 16 है छात्रों, लुई 16 तो इनसे भी बढ़ के वो क्या कहता है कि यह चीज कानूनी है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है छात्रों, कि यह चीज कानूनी है, कारण मैं ऐसा समझता हूं। मतलब वो कह रहा है कि ये चीज कानूनी है, कारण कि मैं ऐसा समझता हूं, अर्थात जो मैंने बनाया है वो चीज कानूनी है और उसका आपको पालन करना पड़ेगा। मतलब निरंकुश प्रजातंत्र, जो निरंकुश जो लोकतंत्र विद्यमान है यहाँ पर, कहाँ पर, फ्रांस में। जो बुर्बो वंश के शासक है, लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये निरंकुश शासक हैं और इन्होंने निरंकुशता की हदें पार कर दी है। और लुई 14 जो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, जबकि लुई 15 कह रहा है कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और लुई 16 जिसके समय फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है, लुई 16 क्या कहता है कि मैं ही जो यह चीज कानून है, कारण मैं ऐसा समझता हूँ। यह चीज कानून है, कारण मैं ऐसा समझता हूँ। ये कौन कह रहा है, लुई 16 कह रहा है। तो इस प्रकार से
जो निरंकुश प्रजातंत्र विद्यमान है यहाँ पर, और यहाँ पर लेटर डी केचेट। छात्रों क्या? लेटर डी केचेट, लेटर डी केचेट, लेटर डी केचेट। कहां पर छात्रों? यहाँ जो लेटर डी केचेट नामक एक अधिकार पत्र है, ये फ्रांस की जो तत्कालीन जो सरकार है, तत्कालीन जो राजा है, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया है। इस लेटर डी केचेट के अंदर किसी भी व्यक्ति को कभी भी असीमित समय तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे बिना कारण, कोई भी कारण ना रहा हो, परंतु ये अधिकार पत्र दिखाकर, इस अधिकार पत्र लेटर डी केचेट के कारण किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जो गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त। तो इस प्रकार से जो फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसका अंत हुआ। छात्रों, ये क्रांति का ही परिणाम था कि जो फ्रांस में बुर्बो वंश के जो अत्याचारी शासक थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इनके अत्याचारी पूर्ण शासन की क्या हुआ? अंत हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो निरंकुश राजतंत्र का भी अंत हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव था स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या है कि ये क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति से पहले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, ना ही उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। फ्रांस का समाज था वो पादरी वर्ग, सामंत वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग में बटा हुआ था। और जो ये सामंत थे, सामंतों की चक्कियों पर सामाजिक असमानता इस प्रकार से थी कि सामंतों की जो चक्कियां थी उनसे ही निम्न वर्ग के लोगों को आटा पिसवाना पड़ता था, तथा जो सामंतों के चूल्हे होते थे वहीं से उन्हें रोटियां सेकनी पड़ती थी। ये स्थिति फ्रांस में विद्यमान हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति का निराकरण हुआ किससे? फ्रांस की क्रांति से। छात्रों, क्या हुआ कि जो असमानता थी, असमानता के अंतर्गत जो पादरी वर्ग के लोग तथा सामंत वर्ग के जो लोग थे, इनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वसूला नहीं जाता था। सामंत लोग इतना अत्याचार करते थे जनता पे कि जनता को सामंतों की जो चक्कियां होती थी उन्हीं से आटा पिसवाना पड़ता था, तथा सामंतों द्वारा बनाए गए चूल्हों पर जो फ्रांस की जनता को रोटियां सेकनी पड़ती थी। तो ये ऐसी असमानता विद्यमान थी, तथा फ्रांस के सामंत तथा पादरी वर्ग के लोग किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं देते थे। केवल जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही टैक्स पे करते थे। तो इसलिए छात्रों असमानता व्याप्त थी, जो फ्रांस की क्रांति के कारण ऐसी असमानता दूर हो गई। स्वतंत्रता अर्थात फ्रांस के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। नागरिक कर्तव्य, जो नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं वो किसी प्रकार के कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। धार्मिक स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त नहीं थी, तथा व्यक्तिगत चिंतन करने की स्वतंत्रता भी इन्हें प्राप्त नहीं थी। तो इस प्रकार से छात्रों क्या हुआ कि स्वतंत्रता भी इन्हें प्राप्त नहीं थी, तथा बंधुत्व की भावना का विकास। फ्रांस की जो क्रांति है छात्रों, फ्रांस की क्रांति बंधुत्व के विकास के नारे पे लड़ी गई, समानता तथा स्वतंत्रता के विकास के नारे पे लड़ी गई। अब जो आपसी भाईचारा, समानता का जब व्यवहार हो गया, समानता की स्थापना हुई, तो बंधुत्व की भावना में भी वृद्धि हुई, अर्थात बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। तो फ्रांस की क्रांति का छात्रों प्रभाव क्या पड़ा? स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास। इसके अतिरिक्त छात्रों जो चर्च का महत्व समाप्त होना, महत्व समाप्त होना। छात्रों, फ्रांस की क्रांति के कारण जो चर्च था, चर्च का महत्व समाप्त हो गया। फ्रांस की क्रांति से पहले चर्च टाइप नाम का कर वसूलता था जनता से, तथा जनता से जो मनमाने तरीके से अन्य कर भी वसूलता था। जनता के आंतरिक जीवन में तथा उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने लग गया था, तथा फ्रांस में जो 1,40,000 जो धर्म प्रचारक थे, साधु तथा साध्वियां, अर्थात जो पादरी वर्ग के लोग थे, इनमें साधु तथा साध्वियां 1,40,000 थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये
चर्च था, चर्च का अत्यंत ही महत्व था, परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद में चर्च का महत्व समाप्त हो गया। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। टाइट नाम का जो कर था, जो धार्मिक कर अपनी इच्छा से दिया जाता था, वो चर्च क्या करता था, चर्च मनमाने तरीके से तथा वसूलता था, इस कर को अनिवार्य कर दिया। परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद में इस प्रकार के कर था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो प्रभाव पड़ा वो था राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस की क्रांति का एक जो कारण एक प्रभाव पड़ा वो था राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुआ छात्रों, कई देश जैसे इंग्लैंड, इटली जैसे देश थे, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कौन से देश छात्रों, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, पोलैंड, बेल्जियम जैसे ये यूरोपियन देश है छात्रों। इन यूरोपियन देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, इन देशों में भी जो क्रांति की भावना जागृत हुई और कालांतर में इन देशों में भी जो प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाए गए। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई छात्रों 1917 के अंदर, उसको रूसी क्रांति का हुई छात्रों 1917 में। तो इस रूसी क्रांति पर भी फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। और साथ ही जो 1857 की जो भारत के अंदर क्रांति होती है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसको भी जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से छात्रों यूरोपियन देशों में तथा एशिया के जो देश थे इनमें फ्रांस की क्रांति के कारण राष्ट्रीयता का विकास हुआ, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों प्रभाव क्या पड़ा, एक प्रभाव पड़ा व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस की क्रांति के बारे में व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया तथा सर्वोच्च जो सत्ता थी किसके हाथ में आ गई, जनता के हाथ में आ गई। तथा इसके अतिरिक्त फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक की जो सत्ता थी अर्थात प्रजातांत्रिक जो शासन प्रणाली विद्यमान की गई यहाँ पर, और व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अर्थात जो राज्य जो अपना राज्य जो सरकारें हैं, अर्थात जो राज्य की सरकार है वो किसके लिए कार्य कर रही है, वो व्यक्ति के लिए कर रही है। इसलिए जो व्यक्ति की महत्ता को क्या किया गया कि सर्वोच्च स्थान दिया गया। समानता व स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिपादित किया गया। अर्थात जो ये कारण जो है इसका परिणाम निकला है व्यक्ति की महत्ता। इसका छात्रों ये है कि फ्रांस में स्वतंत्रता व समानता की भावना का विकास हुआ, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई तथा जो प्रताड़ित जो फ्रांस की जो ये प्रजा थी, इस प्रजा के हाथों में अब राजतंत्रात्मक शासन की जगह प्रजातंत्रात्मक शासन आ गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जैसे फ्रांस की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था का अंत तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। फ्रांस में इस क्रांति के कारण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई। निरंकुश जो बुर्बो राजवंश का शासन था, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वें का जो दमनकारी अत्याचारी शासन था वो समाप्त हो गया इस क्रांति के कारण। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। चर्च का जो महत्व था, चर्च का महत्व अब समाप्त हो चुका था। चर्च पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे तथा राष्ट्रीयता का विकास इस क्रांति के कारण यूरोप के कई देश जैसे इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड तथा रूस में क्रांति प्रारंभ हुई तथा ये अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे तथा भारत की 1857 की जो क्रांति थी उसको भी फ्रांसी क्रांति से प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की महत्ता को बल दिया गया। फ्रांस की क्रांति के कारण अब क्या हुआ छात्रों कि व्यक्ति की महत्ता को बल दिया गया। मूल अधिकारों जो
मौलिक अधिकार थे उनकी घोषणा की गई, स्वतंत्रता तथा समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, फ्रांस की जनता को अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई तथा समानता प्रदान की गई। फ्रांस की जनता में विश्व बंधुत्व की भावना विद्यमान हुई। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये क्रांति थी, क्रांति के व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों 1789 ईस्वी अर्थात 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये क्रांति विश्व में एक व्यापक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हुई। अमेरिकी क्रांति से भी ज्यादा ये व्यापक सिद्ध हुई और जो ये क्रांति थी ये स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व के नाम पर ये जो लड़ी गई ये हुई। तो इस प्रकार से छात्रों इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये फ्रांस की क्रांति है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।